हेलो प्यारे बच्चों, क्लास 10th कंप्लीट कोर्स में आज हम दूसरा लेक्चर करेंगे, दूसरी क्लास करेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे द एप्लीकेशंस जो हमने देखा था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ओके, क्या कहता था वो कि एनी नंबर कैन बी रिटन एज एनी नेचुरल नंबर, एनी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, राइट। ऑफ कोर्स प्राइम फैक्टर्स के कुछ पावर्स होते थे, प्राइम 1a। अगर हम मैथमेटिकली लिखें तो p1 रेज पावर a1, p2 रेज पावर a2। इससे घबराएं नहीं, आई हैव एक्सप्लेन्ड इट इन अ डिफरेंट वे। जैसे मैंने कहा था 12 इज इक्वल टू 2 रेज पावर 2, 3 रेज पावर 1, या 3 रेज पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं है। इसी तरह से 24 वॉज इक्वल टू 2 रेज पावर 3 इंटू 3 रेज पावर 1 एंड सो ऑन एंड सो ऑन। इवन 30 को अगर मैं लिखूं तो 2 into 3 into 5. So these are known as prime factorizations. These are known as prime factors. And fundamental theorem of arithmetic इन्हीं के बारे में कह रही है कि ये यूनिक होते हैं, यानी कि 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन हैज नथिंग टू डू विथ एनी अदर नंबर। कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर, ये हमने पिछली बार किया था, बेसिक थ्योरी जो हमने की थी। तो आज हम इसकी एप्लीकेशंस समझेंगे। एप्लीकेशंस करना और समझना, इट्स अ बिग डिफरेंस, है ना। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, लेट्स टेक अ नंबर एंड लेट्स से टू नंबर्स, लेट्स से 30 एंड 50। इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन इसकी भी लिख देते हैं जस्ट फॉर बेसिक्स। 2 into 3 into 5 और उसमें आ जाएगा 50 में 2 into 3 नहीं आएगा, उसमें 5 स्क्वायर आएगा, ठीक है। और थिंक, क्या 2 इसको डिवाइड कर सकता है? यस, बिकॉज 2 इसमें ऑलरेडी एक फैक्टर है। ध्यान रखना बच्चों, जो नंबर एक नंबर को डिवाइड कर सके वो उसका फैक्टर है। जैसे मैं लिखता 30 डिवाइडेड बाई 2। क्यों ऐसा होता है? बिकॉज 30 इज 2 इंटू 3 इंटू 5। जब आप 2 से डिवाइड करोगे 2 2 खत्म, हमारे पास एक नेचुरल नंबर आएगा जो अदरवाइज नहीं होना था। अगर ये सपोज 31/2 करना था तो ये पॉसिबिलिटी नहीं बन रही थी। सो 30 is 2, 3, 5। 50 को भी 2 से डिवाइड किया जा सकता है। देन आई वाज से दैट 2 इज अ कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो आपके मन में सवाल आना चाहिए, यार और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है क्या? देखो 3 से देखो, 3 यहां है लेकिन यहां नहीं है। 3 इज अ फैक्टर ऑफ 30 बट 3 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 50, सो इट इज नॉट अ कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर का मतलब ही समझो आप, दो नंबर्स का वो फैक्टर जो दोनों को डिवाइड करे, दोनों को फैक्टराइज कर सके। गुड। 5, यस, एंड 5 मैं यहां पे ऐसे ना लिख के मैं लिखूंगा 5 into 5 अगर आपको अच्छा लगे तो देर इज 1 5 दैट इज कॉमन, तो ठीक है। 2 इज अ कॉमन फैक्टर, 5 इज अ कॉमन फैक्टर, तो कुल मिला के 2 into 5 10 भी तो कॉमन फैक्टर है। सही बात है कि नहीं? इज देयर एनीथिंग दैट्स लेफ्ट विच इज कॉमन? 1 को छोड़ के, 1 रहने दो। तो आई मस्ट से कि ठीक है यार, इसका 2 भी फैक्टर है कॉमन, 5 भी है, 10 भी है, इसके अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। कॉमन फैक्टर्स में जो ये हाईएस्ट पॉसिबल फैक्टर है इसको बोलते हैं HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मेरे बच्चों, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो डेफिनेशन ऑफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये है कि कॉमन फैक्टर्स में सबसे बड़ा क्या है, ठीक है। तो हमें वो नंबर लेने हैं जो एटलीस्ट एक एक बार हर जगह है। तो लेट्स टेक अनदर एग्जांपल टू मेक इट क्लियर। लेट्स से सपोज 12 है और लेट्स से 24 है। हमको पता है कि इनका कॉमन फैक्टर 12 है, सही बात है कि सीधे सीधे दिख रहा है। इसको 12 डिवाइड करेगा, इसको भी करेगा, उसके अलावा इसको नहीं कर सकते, तो फिर छोटा रह जाएगा। सपोज मैं वैसे और कुछ है ही नहीं, 12 दोनों को डिवाइड करते, सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। यूजिंग द नॉलेज ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन आई से 12 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर इंटू 3 raised power 1 of course, and 24 is equal to 2 cube into 3 raised power 1। अब ध्यान रखना, 8 तिया 24, 4 तिया 12, सही बात है कि नहीं? लेकिन अगर मैं कॉमन देखूं तो कॉमन फैक्टर्स 3 तो हैं,
यस, और तो और यहाँ 2 स्क्वायर है, यहाँ 2 क्यूब है, तो 2 क्यूब नहीं है कॉमन, 2 स्क्वायर है, तो 2 स्क्वायर, दिस बिकम्स योर HCF। सही बात है कि नहीं? बिकॉज कॉमन फैक्टर वाज 3, कॉमन फैक्टर 2 भी है। मैं अगर आप चाहो तो मैं लिख देता हूँ, कॉमन फैक्टर 3 है, कॉमन फैक्टर 2 है, तो कॉमन फैक्टर 2 स्क्वायर भी है। दैट्स द पॉइंट हियर। ओके, तो मैं आराम से देखूंगा कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है इसमें। अब देखो ध्यान से, 2 स्क्वायर इंटू 3 इज 12, जो कि हम ऑलरेडी प्रपोज कर चुके थे। ठीक है, तो कॉमन फैक्टर का मतलब ये है कि अब हम आपको एक मेथड बता दें, अगर आपने कभी करना है तो क्या लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप है, फॉर एनी टू नंबर्स टू फाइंड देयर HCF, राइट देम इन देयर प्राइम फैक्टराइजेशंस। ठीक है, लेट्स से सपोज नंबर a है इक्वल टू 2 रेज पावर, लेट्स से whatever, 2 raised power 3, 3 raised power 4, 5 raised power 2, 7 raised power, let's say 3, and so on. मुझे नहीं पता कहाँ जा रहा है। B is another number, 2 square into 3 raised power 3 into 5 raised power 3 into 7 raised power 2, and so on and so forth. आपने क्या करना है, कोई भी फैक्टर कॉमन फैक्टर है, उसका लोवेस्ट पावर रिटेन करना है। तो 2 स्क्वायर इंटू 3 क्यूब, बिकॉज ये 3 क्यूब, ये 3 4 पावर नहीं चाहिए हमको, थर्ड पावर, बिकॉज ये कम वाला है। बिकॉज ऑफ कोर्स देखो, आप ध्यान से देखो, 3 क्यूब इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन इसमें 3 4 होने का मतलब यहाँ है कि यहाँ नहीं है। तो कॉमन तो 3 रेज पावर 3 ही है, वो लिखते हैं ऐसे। 5 स्क्वायर इज कॉमन, बिकॉज इसमें है, इसमें भी 5 स्क्वायर। 5 क्यूब यहाँ जरूर है, लेकिन यहाँ नहीं है, तो कॉमन तो नहीं है। into 7 square and so on and so forth. What I'm trying to say is कि A और B का जो HCF है, वो है product of lowest powers of primes. That's it. तो HCF of A comma B ऐसे लिखते हैं, is product of lowest exponents of prime numbers. दिस इज दी डेफिनेशन कह लो, या आप डेफिनेशन तो खैर मैंने समझा दी कि क्या मतलब है प्राइम फैक्टर्स का और कॉमन फैक्टर्स का और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का। लेकिन एल्गोरिथमिकली यूजिंग द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, इसका एडवांटेज उठाते हुए हम ऐसे निकालते हैं HCF। इट इज द स्किल, है ना। जैसे मैं आपको दे दूं, लेट्स से फाइंड द 72 एंड 288, इन दोनों का HCF निकालो जी। तो आप लिखोगे, ठीक है, 72 को लिखूंगा मैं 2 इंटू 36, यानी कि 2 इंटू 6 इंटू 6, तो इसमें 3 इंटू 2 है, इसमें भी 3 इंटू 2 है, तो 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर, 98 सही बात है। 288 का हमने निकाला था पिछली बार, मैं भूल गया हूं, मैं निकाल दूं जरा, इसकी कॉमन फैक्टराइजेशन लिख देते हैं इसकी। ओके, तो 2 का 288 तो हो गया 144, वेरी गुड। 2 72, 72 आ रहा है। खैर चलो, अब क्या करें, 2 इंटू 36, 2 इंटू 18, 3 इंटू 6 एंड 3 इंटू 2, 2 3 3 2 2 2 2, दैट्स इक्वल टू 1 2 3 4 5, 2 रेज पावर 5 इंटू 3 रेज पावर 2। तो कुल मिला के HCF अगर आपने लिखना हो, बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। 2 क्यूब इसमें भी है, इसमें भी है, तो 2 क्यूब, 3 स्क्वायर यहाँ है, यहाँ पे भी है, तो 3 स्क्वायर। हाईएस्ट नहीं, लोवेस्ट पावर्स ऑफ द प्राइम्स, दिस बिकम्स योर HCF, दैट इज यानी कि 70। Okay, there are questions in your NCERT book, you can check on them. HCF of 96 and 404, ट्राई करते हैं इसको। 96 एंड 404, इनका HCF अगर आपको निकालना हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो 96 को पहले फैक्टराइजेशन में लिखो। मैं आई वांट टू रिपीट द मेथड फॉर यू एटलीस्ट। 2 चुके 8, तो 16,
एंड 224 212 26 यानी कि 2 इंटू 3 ऐसे लिख देता हूं मैं। 404 को भी करते हैं ऐसे ही, और 2202 2101, और क्या बचा यहाँ पे? 3 या 9 नहीं होगा, 11 से भी नहीं होगा, 7 से तो नहीं होगा, 7 क्या 7 नहीं हो रहा है। दिस इज वेयर इट शुड स्टॉप मोस्ट लाइकली। 101 इज अ प्राइम नंबर, हाँ सही बात है। तो हम लिख सकते हैं इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन 96 इज इक्वल टू 2 1 2 3 4 5 2 इंटू 3 एंड मेरे बच्चों हाँ 32 इंटू 3, हाँ ठीक है। 404 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर इंटू 3 का कोई पावर नहीं है, 101। अब इंटरेस्टिंग बात क्या है, इनमें कॉमन फैक्टर हम देखें तो 2 स्क्वायर यहाँ पे भी है, ऑफ कोर्स इसमें है, लेकिन दैट्स इट। 2 स्क्वायर, अब देखो 3 इसमें है, इसमें नहीं है, 101 इसमें है, उसमें नहीं है, तो दैट्स इट, नथिंग एल्स। We don't have to write more than this. 2 square becomes our, that is 4 is our HC, यानी कि 4 इन दोनों को डिवाइड करता है, इससे बड़ा और कोई नंबर इन दोनों को डिवाइड नहीं कर सकता। ठीक है कि नहीं? ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू LCM। सपोज दो नंबर है, लेट्स से 2 और 3 ही है, ऐसा एक नंबर जिसको ये दोनों डिवाइड करते हैं, आपके दिमाग में सीधे आएगा 6, सही बात है। लेकिन अगर मैं 6 को डबल कर दूं लेट्स से, तो 12 उसको भी डिवाइड करते हैं दोनों, देखो ध्यान से। इसको 18 कर दें, उसको भी डिवाइड करते हैं, यानी कि अगर मैं 6 ऐड करता जाऊं तो आई कैन जनरेट लिटरली इन्फिनिट नंबर ऑफ मल्टीपल्स, देयर आर ऑल मल्टीपल्स ऑफ 2 एज वेल एज 3। खुद से ध्यान से देखो, अगर मेरी बात समझ नहीं आ रही, अंडरस्टैंड इट। ओके, 2 इंटू 3 इज 6, ऑफ कोर्स 2 6 12 हो गया, एंड 3 चुके 12 हो गया। 2 इंटू 6 गिव्स 12 एंड 3 इंटू 4 गिव्स 12। बात यह है कि मल्टीपल हैं, मल्टीपल होना मतलब, तो अगर मैं ऐसे बोलूं नंबर a इज इक्वल टू b इंटू c, तो a इज अ मल्टीपल ऑफ b, a इज अ मल्टीपल ऑफ c, वाइस वर्सा। a इज इक्वल टू b इंटू c, b इज अ फैक्टर ऑफ a, c इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ a। ये फैक्टर्स हैं इसके, ये इनका मल्टीपल है। ठीक है, सबसे बढ़िया होता है कि इस तरह से आप ना देखो इसको, आप ऐसे समझो 6 को डिवाइड कर रहे हैं ना दोनों, तो 2 और 3 फैक्टर्स हैं, दैट मींस ये इनका मल्टीपल है, ये भी इनका मल्टीपल है, ये भी इनके, कुछ इनका मल्टीपल करके यहां पहुंचते हो आप, दैट इज द की। ओके, अब जब ऐसा होता है कि 18 है या इसी तरह से 24 है, ये सब है, लेकिन इन सब में से लोवेस्ट क्या है? दैट इज LCM। ये सब कॉमन मल्टीपल्स हैं, लेकिन हमें लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल चाहिए था। देखो, जब हम फैक्टर बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, याद रखना वो सबसे बड़ा नंबर होगा उस कंडीशन में रहते हुए कि फैक्टर है लेकिन सबसे बड़ा। और जब हम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, तो ये सबसे छोटा नंबर होगा, दैट मींस और पॉसिबल है। ठीक है कि नहीं? ओके, तो 6 है मल्टीपल, तो 12 भी है, 18 भी है, बाकी सब कुछ है, लेकिन सबसे छोटा 6 है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नोट करना हो तो कर सकते हो, बेसिक डेफिनेशन ऑफ LCM, तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें, डेफिनेशन में ध्यान रखना ही, पहले समझ लिया आपने। ओके, ऐसे ही सपोज मैं कहूंगा लेट्स से 9 और 15। ठीक है, पहले दिमाग लगाओ, मैं नहीं चाहता आप वो करें, या मतलब कि मैंने कहा तो है ना, पहले दिमाग लगाओ, मेथड बता दूंगा मैं, यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम अर्थमेटिक ही करेंगे आप। अगर मुझे याद आ रहा है, सपोज 9 डिवाइड कर सकता है, लेट्स से 9 के मल्टीपल्स लिख देते हैं, 18 27 36 45 एंड 54 एंड सो ऑन। एक आध इसके भी लिखते हैं, 15 का 30 है मल्टीपल, फिर 45 है मल्टीपल, ओके, देन 60 है मल्टीपल, देन 75 है मल्टीपल,
देन 90 है मल्टीपल, इसको भी हम अगर बढ़ाएं तो 9 10 90 तक तो आ ही जाएगा। तो कॉमन मल्टीपल्स हैं एक तो ये 45, बाकी मल्टीपल्स इंडिविजुअल हैं लेकिन कॉमन नहीं है, और एक तो 90 है। सो मेनी कॉमन मल्टीपल्स, लेकिन लोवेस्ट कौन सा है? 45। दैट्स इट। अब इसको हम अचीव करना चाहेंगे आज यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अब इसमें क्या करोगे बच्चों, इसको लिख दो एज 9 इज इक्वल टू 2 में कोई पावर नहीं है तो सीधे सीधे 3 स्क्वायर। 15 इज इक्वल टू 3 रेज पावर 1 इंटू 5 रेज पावर 1। अब देखो इसमें 5 नहीं है तो 5 रेज पावर 0 लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बाकी कोई करने की जरूरत नहीं। इसमें एलसीएम अगर हम निकालें कॉमन मल्टीपल में, देखो अगर 15 ने उसको डिवाइड करना है और 9 ने भी डिवाइड करना है तो एक तो 3 स्क्वायर होना चाहिए उसमें और 5 रेज पावर 1 होना चाहिए। व्हाट आई मीन टू से इज प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट एक्सपोनेंट्स। हो सकता है मैं अपनी बात कहने में थोड़ा सा वो हो जाऊं, मतलब हो सकता है मेरा वर्डिंग सही नहीं हो, जो मैं समझा रहा हूं उसको समझो। ये हो सकता है मैं कुछ गलत ना लिख रहा हूं यहाँ पे, है ना। एक्सपोनेंट्स, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स टू देयर एक्सपोनेंट्स विच आर हाईएस्ट, है ना, समथिंग लाइक दैट। लेट्स नॉट वरी अबाउट इट। हाईएस्ट एक्सपोनेंट्स इज एलसीएम। तो मैं कहूंगा ठीक है 3 का एक्सपोनेंट 1 भी है और 3 का एक्सपोनेंट 2 भी है, हाईएस्ट कौन सा है? 3 रेज पावर 2, तो 3 रेज पावर 2। उसके बाद 5 का एक्सपोनेंट 0 होने का कोई मतलब नहीं है, अब 5 का रेज पावर 1 है तो 5 raised power 1. This is our LCM. अगर आप ध्यान से देखो 5 9s are 45. This is the point where I wanted to make. ठीक है, दो चीजें आज हमने सीखी, HCF और LCM। अभी क्लास खत्म नहीं हुई, ध्यान दें आप इसको, ठीक है कि नहीं। सो फाइंडिंग LCM, फाइंडिंग HCF, एक तो ये सीखा हमने, दूसरा हमने ये सीखा कि इसका मीनिंग क्या है, हाउ इट मैनिफेस्ट्स इटसेल्फ, मतलब क्या है being the lowest common multiple और being the highest common factor, ठीक है कि नहीं। अगर आप अपनी छोटी क्लासेस में ध्यान दें, आपसे ये एक्सरसाइज कराई जाती थी, ये वाली, फिर कंबाइन कराया जाता था, आपको याद होगा, ये फैक्टर्स लिखो जी नंबर्स के, ठीक है, फिर आपको कॉमन फैक्टर्स हाईलाइट करने को बोलते थे, दैट्स इट। उसमें से आप ध्यान दोगे तो लोवेस्ट जो है वो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल है। इस तरह से फैक्टर्स लिखोगे तो फैक्टर्स में कुछ हाईएस्ट भी होगा जो कॉमन होगा, उसके बाद फर्दर हायर नंबर फैक्टर नहीं होगा। तो दैट वाज समथिंग अबाउट एलसीएम एंड एचसीएफ। तो एक क्वेश्चन और करते हैं, फाइंड द एलसीएम ऑफ लेट्स से 39 एंड 65। ओके, अच्छे दो नंबर है। तो 39 इज इक्वल टू 3 इंटू 13, 65 इज इक्वल टू 5 इंटू 13। तो अब हम इसका एलसीएम जब लिखना चाहेंगे, मैं तो कहता हूं एचसीएफ भी लिख दो। एचसीएफ इज लोवेस्ट पावर्स। तो 3 यहां है लेकिन यहां नहीं है तो कॉमन नहीं है, 5 यहां है यहां नहीं है तो कॉमन, एक ही कॉमन है इसमें, दिस, ठीक है, ओके। देयर इज नो नथिंग कॉमन एज वेल, यहां रखना है ना। अगर ये 3 यहां पे है, यहां पे अगर आप चाहो तो 3 रेज पावर 0 लिख दो, और यहाँ पे 5 रेज पावर 0, तो लोवेस्ट फैक्टर 3 रेज पावर 0 है, लोवेस्ट वैल्यू 5 रेज पावर 0 है, जो कि 1 होता है। इसलिए घबराएं नहीं, आपको कई बार लगता होगा कि यहाँ 3 है तो यहाँ तो 3 नहीं है, तब क्या करें, यहाँ 3 है, वो 3 रेज पावर 0 है। तो HCF के लिए हम लोवेस्ट पावर लेके चलेंगे, तो 3 रेज पावर 0 नहीं चाहिए, 5 रेज पावर 0, द ओनली थिंग दैट्स लेफ्ट इज 13। एलसीएम में लिखना चाहूं तो मैं हाईएस्ट पावर, तो 3 इसमें है इसमें नहीं है तो हम रिटेन करेंगे, बिकॉज ये 0 है ये 1 है, तो 3 रेज पावर 1, 5 रेज पावर 1 और 13 जब बराबर ही है तो 13 दोनों में है। सो दैट इज 9 39 इंटू 5, ठीक है, 5 चुके 20, 200 माइनस, यानी कि 195 होना चाहिए। आई होप आई हैव डन द राइट कैलकुलेशन। बट आप देख सकते हैं कि ऐसे हम इसको एलसीएम निकाल सकते हैं और ऐसे एचसीएफ निकाल सकते हैं, दोनों चीजें वहीं पर है, ठीक है, ओके। ये मैं और एलॉबरेट अगर करना चाहूँ तो ऐसे लिखो, 39 इज इक्वल टू 3 रेज पावर 1, 5 रेज पावर 0 एंड 13 रेज पावर 1, and next is 65 is equal to 3 raised power 0, 5 raised power 1 into 13 raised power 1.
इसमें से लोवेस्ट पावर्स हैं 3 रेज पावर 0 इन दोनों में से, 5 रेज पावर 0 इन दोनों में से, और 13 चलो बराबर है, तो वो मैंने HCF लिखा। आपको ये बार बार करने की जरूरत नहीं है, मैंने जस्ट समझा रहा हूं कि कभी कंफ्यूजन जनरेट हो आपके मन में, कभी कोई बात आए कि यार इसमें 3 तो लिखा नहीं है, तब क्या करें, 3 तो आया ही नहीं, इसमें 5 नहीं आया तो क्या करें। तो अगर आपको शक हो रहा है कि ये लोवेस्ट है कि नहीं तो आप कर सकते हैं, या ये हाईएस्ट है कि नहीं। ओके, तो जब लोवेस्ट की बात आई तो 5 रेज पावर 0, 3 रेज पावर 0, 13। जब हाईएस्ट की बात आ गई तो 3 यहाँ 0 पे पावर है, यहाँ 1 है, तो 3 यहाँ 5 रेज पावर 1 हाईएस्ट है और बाकी 13 है। दैट्स व्हाट द आंसर इज। दिस इज द नंबर दैट विल बी डिवाइडेड बाय बोथ ऑफ दिस एज वेल एज दिस, दोनों डिवाइड कर पाएंगे इसको, खास बात ये है। ओके, एंड this is about LCM and HCF. There's one more thing I want to tell you. अगर हम LCM multiplied by HCF करें दो नंबर्स का, तो that is equal to the product of the two numbers। सीधे सीधे ये सिर्फ दो नंबर्स पे, कई बार HCF आप 3 को भी निकाल सकते हैं, 4 को भी निकाल सकते हैं। लेट्स नॉट गेट इनटू दैट। फिलहाल दो नंबर्स की बात हो रही, जो भी मैंने कहा डोंट एक्सटेंड बाय योरसेल्फ एज ऑफ नाउ अनलेस एंड अनटिल यू हैव अ प्रॉपर स्टैटिस्टिकल मतलब आपको ध्यान है कि हाँ ऐसा कई बार हुआ है। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं है ना, हमारे पास ऐसा कोई प्रूफ नहीं है। फिलहाल ये देख लो, A into B, the product of LCM and HCF gives you the product of the two numbers। क्लियर है कि नहीं है? जैसे अभी हमने लिखा था 39 and 65, HCF was 13 and LCM was 195। that was equal to कितना था वो, 39 into 5 आई थिंक। खैर क्या फर्क पड़ता है, ये है दो नंबर्स। अगर इनको प्रोडक्ट करें, मल्टीप्लाई करें, तो मैं कहूँगा 13 into 195, दिस शुड बी इक्वल टू 39 into 65। मेरे लिए आप चाहें तो चेक कर सकते हैं, ठीक है कि नहीं। अगर आपको ध्यान ना हो मैं ऐसे बता दूं, 13 यहाँ है, इसमें है 5 into 39, और यहां से 39 तो ऑलरेडी है, और 65 ध्यान से देखो, 39 39 5 13 65, 5 13 65 बराबर है। देखो ये वाला साइड इस वाले साइड के सच में बराबर हो गया। सच में प्रोडक्ट ऑफ द एलसीएम एंड एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। इस पे भी क्वेश्चन आते हैं। आई वुड लाइक कि आप लोगों को जो भी चाहिए मुझे ईमेल करो, बिकॉज ऐसे यूट्यूब पे तो सही नहीं रहेगा ना, कई सारे फिर इश्यूज खड़े होते हैं, कई किसी को कॉपीराइट का परेशानी होता है, किसी को कुछ और होता है। सो लेट्स नॉट गेट इनटू कंट्रोवर्सी, लेट्स कंटिन्यू विद आवर गुड वर्क। फिलहाल आप क्या करेंगे, एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज जो है वो ट्राई करेंगे आप, दैट इज फाइंडिंग एलसीएम एंड एचसीएफ। ओके, 1.2 है मेरी बुक में हालांकि, लेकिन आपकी उसमें, हाँ इसमें एक चीज ध्यान रखना, मैंने अभी आपको वर्ड प्रॉब्लम्स का आइडिया नहीं दिया, उसके बारे में हम करेंगे अगले क्लास में बात। फिलहाल आप आज इतना ही करके दो मुझे, यू शुड नो हाउ टू फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ। फिर मैं आपको सिखाऊंगा कि एलसीएम एचसीएफ आइडेंटिफाई कैसे करना है, कि रियल लाइफ सिचुएशंस में एलसीएम एचसीएफ का क्या मतलब है। ठीक है, थ्रू सर्टन क्वेश्चंस ऑफ कोर्स, एंड वंस दैट इज डन एंड यू कैन अंडरस्टैंड कि हाँ यार एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ तो आ ही रहा है, एलसीएम निकालना है तो एलसीएम तो आ ही रहा है। बिफोर दैट आई वांट यू टू प्रैक्टिस योरसेल्फ फॉर टुडे, that is LCM and HCF. Okay, exercise आपकी NCERT बुक में दी है, which is most vital for now। जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता है तो you can move on to NCERT's exemplar, which is a very good collection of problem। आपके लिए अवेलेबल होता है ncert.nic.in, NCERT की वेबसाइट पे आप डाउनलोड कर सकते हो, उसको अपने लिए प्रिंट कर सकते हो आराम से। ठीक है, अगर आप कोई बुक फॉलो करते हैं, आई एम नॉट गोइंग टू टेक अ नेम, बट अच्छी बुक्स हैं, और कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन चाहिए आपको, पर्सनली कुछ चाहिए, तो डेफिनेटली ईमेल मी ऑन, क्या बोला था मैंने, फेजर्स एजुकेशन 01@gmail.com। अगर आप क्लास कर रहे हैं तो आपको ये ईमेल पता होना चाहिए, तो ये ध्यान रखें बच्चों प्लीज, है ना। सो बेस्ट ऑफ लक, आई होप यू एंजॉयड दिस। जितना मैं कर सकता हूँ उतना कर सकता हूँ बच्चों, और भी क्लासेस होती हैं ऑफलाइन वगैरह वगैरह, तो इट्स अ टफ जॉब, बट एज आई हैव फेल्ट, स्टूडेंट्स इफ नीड हेल्प आई एम हियर टू डू इट। थैंक यू एंड बाय बाय, टेक केयर।